नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल धान की नर्सरी लगाई है और आपके धान की नर्सरी में इस प्रकार का पीलापन है, यानी नर्सरी लगभग 8 से 10 दिन की हुई है और इस प्रकार का पीलापन आ गया है और धान के जो पौधे हैं वो छोटे छोटे जड़ों में से सूख जाते हैं या उनके अंदर जो पत्तियां होती हैं उस धीरे धीरे सूख जाती हैं और पौधा पूरा सूख जाता है, या आपकी जो नर्सरी है वो लगभग 12-15 दिन की अवस्था में है और इस प्रकार की पीली हो चुकी है और उसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक चुकी है और आपने अपने धान की नर्सरी में सभी प्रकार के खाद फर्टिलाइजर लगा लिए हैं, स्प्रे कर लिए हैं, सभी दवाइयां लगा ली हैं, परंतु उसके बाद भी आपकी जो धान की नर्सरी है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, पौधे पीले पड़ रहे हैं और नर्सरी का रंग जो है वो पीला हो चुका है या हल्दी का रंग हो चुका है। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा फार्मूला लेकर आया हूँ। यदि आप अपने धान की नर्सरी में इसे अच्छे से फॉलो करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं इस प्रकार से लगाते हैं और जो खाद मैं आपको बताऊं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी जो धान की नर्सरी है वो लगभग 5 से 6 दिन में उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगी और मात्र 18 से 20 दिन में आपको जो धान की नर्सरी है वो पूरी तरीके से रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है इसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, जिस समय आप धान की नर्सरी को डालते हैं तो उस समय आप कुछ गलती करते हैं, वही गलती आगे जाकर आपकी धान की नर्सरी को पीला कर देती है, उसकी ग्रोथ को रोक देती है, कभी कभी नर्सरी पूरी तरीके से सूख जाती है। जैसे सबसे पहली गलती है, जिस समय आप अपने धान की नर्सरी को डालते हैं तो सुबह के समय डालते हैं। उसमें क्या होता है, जो आप नर्सरी के अंदर पानी भरते हैं और पानी धूप में गर्म होता है, तो जो हमारे धान के दाने होते हैं जिसे हम डालते हैं बीज को, वो पानी गर्म होने के बाद में उनके अंदर जो उनकी जड़ें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो उनकी जो बढ़वार है वो अच्छे से नहीं हो पाती है और जब बढ़वार हो भी जाती है तो उनके अंदर पीलापन बहुत जल्दी आता है और कभी कभी ऐसा पीलापन आता है, स्थायी रूप से आता है, वो कभी भी सही नहीं होता है। दूसरा किसान भाइयों, मान लीजिए आपने अपनी धान की नर्सरी शाम के समय डाली है, यानी ठंड में डाली है और पानी भी शाम को भरा है, परंतु जिस समय आपकी धान की नर्सरी लगभग 1 इंच के आसपास होती है या 4 से 5 दिन के आसपास होती है, तो आप उसमें सुबह के समय में पानी लगा देते हैं और जब सुबह के समय पानी लगाते हैं तो पानी गर्म होता है। जब पानी गर्म होता है, जो पौधों की जड़ें होती हैं, जो हमारी नर्सरी जमकर आती है, वो जड़ें कमजोर हो जाती हैं, इसके कारण भी हमारी नर्सरी पीली पड़ जाती है। और तीसरा किसान भाइयों, सही जमीन का प्रयोग न करना, यानी जिस जगह में आपने नर्सरी डाली है या तो वो कमजोर हो सकती है या उसके अंदर गोबर की खाद ना हो या जमीन के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। और चौथा किसान भाइयों, समय से पहले उसके अंदर खाद फर्टिलाइजर का प्रयोग करना, यानी मान लीजिए आपकी धान की नर्सरी है वो लगभग 8 से 10 दिन की हुई है और आपने उसके अंदर यूरिया भी डाल दिया है, जिंक भी डाल दी है और भी बहुत सारे आइटम डाल दिए हैं और दुकानदार भी आपको कुछ ना कुछ उठाकर दे देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि लगभग 7 से 8 दिन तक जो हमारी नर्सरी होती है उसे किसी प्रकार की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उसमें पानी का देखना होता है। यानी पानी आपको शाम के समय देना होता है। जब आप शुरुआती अवस्था में पानी को मेंटेन रखेंगे, शाम के समय देंगे, हल्का पानी देंगे, तो आपकी नर्सरी कभी भी खराब नहीं होगी। और जिस समय आपकी नर्सरी लगभग 10 दिन के आसपास की हो जाए तो आप उसके अंदर खाद फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आपको अपनी धान की नर्सरी में जो ऊपर से खाद देनी है वो 8 दिन के बाद देनी है, पहले नहीं देनी किसान भाई। यदि आप पहले देते हैं तो आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। जब आपकी नर्सरी 8 दिन के बाद आती है, यानी 8 से 12 दिन की अवस्था में आती है, तो इस प्रकार की नर्सरी दिखाई देती है, यानी इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं। तो ये जो नर्सरी है ये खाद देने की अवस्था में है, अर्थात इसके अंदर आप फर्टिलाइजर लगा सकते हैं। अब आपको इसके अंदर फर्टिलाइजर किस प्रकार से लगाना है, कैसे लगाना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि पीलापन आता कैसे है। यानी आपका जो धान की नर्सरी है वो 8 दिन में केवल इस अवस्था में आती है, यानी इस प्रकार की हो जाती है, तो इसके अंदर आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं जिससे इसकी ग्रोथ बढ़ सके, बढ़वार हो सके और पीलापन ना आ सके। तो ये होती है पहली अवस्था। अब इसकी दूसरी जो अवस्था आती है ये आती है 12 से 15 दिन की अवस्था में, यानी इस कंडीशन में जो धान की नर्सरी होती है ये 12 से 15 दिन की अवस्था में होती है। जिस समय आपकी धान की नर्सरी लगभग 12 से 15 दिन के बीच होगी तो उसके अंदर पीलापन आता है इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं। ये कब आएगा, जब आप पिछली बार में गलतियां करेंगे, यानी धान की नर्सरी में आप दोपहर के समय ज्यादा पानी भर देंगे या 8 दिन से पहले खादों का प्रयोग कर लेंगे, तब आपकी धान की नर्सरी में ये समस्या देखने को मिलेगी। कभी कभी ये समस्या साधारण भी हो जाती है, यानी हम खाद भी नहीं डालते, पानी भी सही समय से देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आ जाती है। तो ये समस्या आसानी से ठीक हो सकती है या इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन यदि ये समस्या बढ़ जाए, यानी इस प्रकार की हो जाए, ये कपड़ापन आप देख रहे हैं ये बढ़ जाए और जमीन हमारी रेतीली हो, यानी मिट्टी जो है वो हल्की हो और मिट्टी के अंदर ताकत कम हो, तो ये समस्या हमारी गंभीर रूप ले लेती है और हम इसके अंदर बहुत सारी खादों का प्रयोग करते हैं,
परंतु उसके बाद भी ये समस्या सही नहीं हो पाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे खाद बताने जा रहा हूं, यदि आप उन्हें डालते हैं तो लगभग 90% ये समस्या ठीक हो जाएगी। यानी आपकी धान की नर्सरी में यदि ये समस्या आ चुकी है कबरेपन की, तो ये 90% ठीक हो जाएगी। यदि साधारण पीलापन है तो ये मात्र 5 से 6 दिनों से हो जाएगी। और यदि आपकी नर्सरी में पत्तियां सफेद होना स्टार्ट हो गई हैं, उसके अंदर कबरापन है या ज्यादा पीली हो गई है, तो ये समस्या लगभग 8 से 10 दिन ले सकती है, परंतु ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जो खाद और फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, जो दवाइयां लेकर आनी है, तो सबसे पहले किसान में इसके अंदर आपको डालना है खाद, यानी खाद का प्रयोग करना है। खाद में आपको क्या लेना है, 2 किलोग्राम आपको लेना है यूरिया। ये डोज में आपको 10 किलो धान की नर्सरी के लिए, यानी आपने 10 किलो धान बीज की नर्सरी डाली है तो उसके लिए बता रहा हूं। यदि आपके धान की नर्सरी 5 किलो की है तो आप इसे आधा कर सकते हैं, यदि आपकी 20 किलो की है तो आप इसे दूना कर सकते हैं, यानी इसकी मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हैं। ये मात्रा मात्र 10 किलो धान के लिए है, यानी मात्र 10 किलो धान बीज के लिए ये है। तो आपको लेना है 2 से 3 किलोग्राम लेना है यूरिया, यानी नाइट्रोजन जिसे हम बोलते हैं, जो सफेद कलर का आता है। इसके साथ में आपको लगभग 500 ग्राम ऐड करनी है जिंक सल्फेट। जिंक आपको अच्छी लेनी है, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं जो नंबर 1 की जिंक आती है, और जिंक सल्फेट ही लेनी है जिसके अंदर जिंक 33% होती है और सल्फर 15 से 16% होता है। ये आपको लेकर आनी है। तीसरा इसके अंदर आपको ऐड करना है ह्यूमिक एसिड, ये आपको लगभग 200 ग्राम ऐड करना है। और चौथा किसान भी आपको ऐड करना है मैग्नीशियम सल्फेट, लगभग 500 ग्राम प्रति 10 किलो के हिसाब से। तो ये सारी खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है, और मार्केट से लाने के बाद इनके अंदर आपको ऐड करनी है 20 किलो गोबर की सड़ी गली खाद। और गोबर की खाद ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से बिखर जाए, मोटी खाद ना लें, पुराने से पुरानी खाद दे सकते हैं। और उस गोबर की खाद के अंदर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपको अपनी धान की नर्सरी में लगभग शाम के 4 से 5 बजे इसे अच्छे से बखेर देना है। और बखेरने के बाद आपको अपनी धान की नर्सरी की हल्की सिंचाई कर देनी है किसान भाइयों। सिंचाई इस प्रकार से करनी है, ज्यादा पानी भी ना भरे और सूखा भी ना रहे। यदि सूखा रहेगा तो जो आपकी खाद है वो नुकसान दे सकती है, और ज्यादा पानी भर जाएगा तो भी नुकसान दे सकती है। इसलिए आपको हल्का पानी भरना है, मीडियम मात्रा में भरना है। और अगली सिंचाई आपको लगभग 2 दिन के बाद कर देनी है, यानी इसके बाद जो अगली सिंचाई करनी है वो 2 दिन के बाद कर देनी है किसान भाइयों। और इस खाद को डालने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे आपकी धान की नर्सरी में जो पीलापन था वो धीरे धीरे कम होने लगा है। नर्सरी की ग्रोथ है वो अच्छे से बढ़ने लगी है, पौधे मोटे होने लगे हैं, जिससे आपकी नर्सरी मात्र 18 से 20 दिन में पूरी तरीके से रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। और जब किसान भाई आपको लगे कि हमारे धान की नर्सरी में जो पीलापन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और नर्सरी की जो ग्रोथ है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है, पौधे मोटे होना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसके अंदर आपको एक स्प्रे करनी है। यानी इस खाद को डालने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आपको अपने धान की नर्सरी में एक स्प्रे करनी है। ये स्प्रे बहुत जरूरी है। ये स्प्रे आपकी नर्सरी में 2 काम करेगा, एक तो पीलापन दूर करेगा, पौधों को मोटा करेगा, और धान की नर्सरी है उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। और सबसे अच्छा काम करेगा जो हमारे धान की नर्सरी में फिजी वायरस आता है, यानी इस प्रकार के पौधे हैं वो छोटे रह जाते हैं या बौने रह जाते हैं। आपने अपनी फसल में देखा होगा कुछ पौधे तो बहुत बड़े बड़े हैं और कुछ पौधे छोटे छोटे रह जाते हैं। ये एक बीमारी होती है जिसे हम फिजी वायरस के नाम से जानते हैं। इसकी रोकथाम भी आपको अपने धान की नर्सरी में ही करिए किसान भाइयों, क्योंकि यदि आप धान की नर्सरी में इसकी रोकथाम कर लेंगे तो आने वाले समय में आपकी फसल के अंदर ये बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या क्या लेकर आना है किसान भाइयों, सबसे पहले आपको लेकर आना है कीटनाशक जो आता है पाइमेट्रोजिन 50% WP के नाम से। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 25 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, जो 15 लीटर वाला पंप होता है ये इसके लिए लेनी है मात्रा। और दूसरा आपको ऐड करना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की मात्रा आपको लगभग 50 ग्राम प्रति पंप लेनी है किसान भाइयों। और तीसरा आपको ऐड करना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा भी आपको लगभग 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से ही लेनी है किसान भाइयों। और चौथा इसके अंदर आपको ऐड करना है ह्यूमिक एसिड जो लिक्विड में आता है। ह्यूमिक एसिड की मात्रा भी आपको लगभग 50 ml प्रति पंप लेनी है किसान भाइयों। ये सारे ही प्रोडक्ट आपको मार्केट से लेकर आने हैं, और मार्केट से लाने के बाद इन सभी का घोल आपको अलग अलग तैयार करना है, क्योंकि सारे फर्टिलाइजर हैं। यदि आप एक साथ घोल देंगे तो दवाइयां फट सकती हैं, खराब हो सकती हैं। घोलने का तरीका किसान भाइयों, आपको एक बाल्टी लेनी है, उसके अंदर आपको 5 लीटर सादा पानी करना है, और एक आपको छोटा डब्बा लेना है, उसके अंदर 1 लीटर पानी करना है। 1 लीटर पानी में पहले आपको पाइमेट्रोजिन घोलनी है। इसका घोल अच्छे से बनाकर उस 5 लीटर पानी में या बाल्टी के अंदर डाल देना है किसान भाइयों। दूसरे में आपको जिंक सल्फेट लेनी है, ये भी आपको 1 लीटर पानी में घोल लेनी है और उसी बाल्टी के अंदर ऐड कर देनी है, और इस बाल्टी को धीरे धीरे चला देना है ताकि दवाई फटे नहीं। तीसरा आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, ये भी 1 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है और उसी 5 लीटर पानी के अंदर डाल देना है। चौथा आपको ह्यूमिक एसिड लेना है, इसका भी आपको 1 लीटर पानी में घोल बनाना है और उसी बाल्टी के अंदर डाल देना है।
और इस प्रकार से घोल बनाने के बाद सारे पानी को अपनी टंकी में भर लेना है और टंकी के अंदर और पानी डाल देना है। जब आपकी टंकी में 15 लीटर पानी हो जाए तो इसका आपको लगभग शाम के समय अपनी धान की नर्सरी में स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। इस स्प्रे को करने से किसान भाई आपके धान की नर्सरी की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाएगी, पीलापन भी दूर होगा, पौधे मोटे रहेंगे और जो धान की फसल के अंदर बीमारी आती है फिजी वायरस की, वो बीमारी आने वाले समय में नहीं आएगी और किसी प्रकार का कीट भी नहीं रहेगा, क्योंकि पाइमेट्रोजन काफी हैवी कीटनाशक होता है और ये किसी प्रकार की थ्रिप्स होती है, इल्ली होती है, भुनका, माहू, मच्छर होता है, उसे अच्छे से कवर कर लेता है। तो आपकी जो नर्सरी है एकदम स्वस्थ रहेगी, मस्त रहेगी और मात्र 18 से 20 दिन में रोपाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको धान की फसल के बारे में या किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।